हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनएस क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका का आकलन 3, जिसमें हम पहला प्रश्न देखते हैं। हमें दिया हुआ है निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष वर्ष है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2020। हम इन जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें 4 का भाग लगा के देखेंगे। जिसमें 4 का भाग पूरा जाएगा वो हमारा लीप ईयर होता है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 2020। निम्न में से अभाज्य संख्या है तो 9, 15, 2 और 6 इनमें से अभाज्य संख्या होगी 2। संख्या 2, 4, 8 का सबसे छोटा समान गुणज है, तो हम इन सबके गुणज लिख लेते हैं कि 2, 4 और 8। तो 2 के गुणज लिख दिए 2, 4, 6, 8, 4 के लिख दिए 4, 8, 12, 8 के लिख दिए 8, 16 और 24। सबसे छोटा और तीनों में आने वाला कॉमन जो गुणज होगा वो हो जाएगा 8, तो हम यहाँ 8 पे टिक लगा देते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में सबसे छोटी भिन्न है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितनी भी भिन्न दी हुई है इनमें जो अंश है उसके अंदर हर का भाग लगा के एक दशमलव वाला उत्तर निकाल लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या छोटी आ रही है। तो सबसे पहले 2/11 है। 2/11 में जब 2 में जब 11 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 0.1818। 3/4 है तो 3 में 4 का भाग लगाने पे आएगा 0.75। 3 में जब 16 का भाग लगाएंगे तो आएगा 0.1875 और 3 में जब 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 0.4285। तो हम देखते हैं सबसे छोटा है 0.1818, तो हम इसके 2/11 को सबसे छोटी भिन्न वाला ऑप्शन में टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में से सम और विषम संख्याएं छाटिए। तो सम संख्या और विषम संख्या कि जिनके अंदर 2 का भाग पूरा जाता है वो सम संख्या है, जिनमें नहीं जाता है वो विषम संख्या है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनके इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 हो वो होती है सम संख्याएं। तो हम इसमें से जिनके भी इकाई अंक पे 2, 4, 6, 8 है उनको सम संख्याओं के आगे लिख देंगे और बची हुई को विषम के आगे। तो हमारी सम संख्याएं हो जाएगी 212, 2006, 70,040, 608, 8,878 और 46,814। विषम संख्याएं हो जाएगी 733, 1,649, 9,381, 6,777, 6,805। अगला प्रश्न है नीचे दी गई संख्याओं में किस किस संख्या से भाज्य है। तो 100 जो होगा किस किस के पहाड़े में आता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं किस किस संख्या से भाज्य है, एक ही बात है। तो हम 100 में किस किस का भाग जाएगा तो 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। 150 जो है किस किस संख्या के पहाड़े में आएगा या इसके अंदर किस किस का भाग जाएगा। हम देखते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25 और 30। इसके आगे 150 का भाग जो होता है वो भी 150 में जाता है और 75 भी आ जाएगा इसके अंदर, सॉरी, ठीक है। 150 भी आ जाएगा, तो 50, 75 और 150 इसके अंदर 8 जुड़ जाएंगे। अगला प्रश्न है संख्याओं 15, 45 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो हम 15 के, 45 के और 60 के सबके गुणज यहाँ लिख देते हैं। हम देखते हैं कि समान गुणज जो होगा वो 180 आ जाएगा तीनों का। तो 15, 45 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज हो जाएगा 180। निम्नलिखित संख्या के अभाज्य गुणन कीजिए। तो सबसे पहले है 450, 2 का भाग लगाएंगे 225 आएगा, 3 का लगाएंगे 75 आएगा, वापस 3 का लगाएंगे 25 आएगा, 5 का लगाएंगे 25 में 5 आएगा, फिर 5 का लगाएंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इसी तरह से 676 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13। 375 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। और 243 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसी तरह से निम्नलिखित भिन्नों को सरलतम रूप लिखिए। तो 9/45 को हम काटेंगे 9 एकम 9 और 9 पंजे 45 तो आ जाएगा 1/5। 16/48 को काटेंगे 16 से तो 16 एकम 16 और 16 48 तो 1/3। 18/27 को काटेंगे तो इसके अंदर भाग जाएगा 9 का, 9 दूनी 18, 9 तीस 27 तो हो जाएगा 2/3। अगला है नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखिए। तो 6 से 5/10 को हम लिखते हैं 65/10। कैसे लिखेंगे कि 10 से गुणा करेंगे 6 को तो आएगा 60, 60 में ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65, 65/10। जब 65/10 में भाग लगाएंगे 10 का तो आएगा 6/5। ये संख्या बन जाएगी 302/100 और पॉइंट में ये बन जाएगी 30.2। 5 से 28/1000 बन जाएगा 5028/1000 और पॉइंट में आ जाएगा 5.028। 13 से 4/10 जो है वो बन जाएगा 134/10 और पॉइंट में हो जाएगा 13/4, सॉरी 13.4। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आकलन 3 समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।